नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। साथियों, जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? पहला ऑप्शन है मिस्र, दूसरा ईरान, तीसरा इराक, चौथा चीन। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मिस्र। यानी कि रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, जॉन डाल्टन, तीसरा है लेवासियो, चौथा है J.H. वेंट हॉफ। इसका सही आंसर हो जाएगा लेवासियो। ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3, अर्थात लेवासियो को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, रसायन विज्ञान का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? पहला है ऑप्शन रदरफोर्ड, दूसरा है मैडम क्यूरी, तीसरा है J.H. वेंट हॉफ और चौथा है जॉन डाल्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका J.H. वेंट हॉफ। किसे दिया गया था? J.H. वेंट हॉफ को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। परमाणु के नाभिक का आकार होता है। देखिए साथियों, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? ये VVI क्वेश्चन है आपका। इस पर देखेंगे, पहला है ऑप्शन है 10⁻⁻5 मीटर, दूसरा है 10⁻�9 मीटर, तीसरा है 10⁻⁻10 मीटर और चौथा है 10⁻⁻15 मीटर। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, 4 नंबर ऑप्शन कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, अर्थात न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। बाकी इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है, प्रोटॉन पर भी आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। चलते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। देखते हैं, VVI क्वेश्चन है साथियों, इसको याद रखना क्या है, VVI है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, पहला है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा किरण, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, चौथा है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न से कौन एक आवेशहीन कण है? बताइए साथियों, निम्न में से कौन एक आवेशहीन कण है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, चौथा है कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋणात्मक आवेश होता है इस पर, और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? साथियों बताइए, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? पहला ऑप्शन है जेम्स चैडविक, दूसरा है J.J. थॉमसन, तीसरा है गोल्डस्टीन, चौथा है रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? J.J. थॉमसन ने, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? पहला है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, और चौथा है उदासीन। परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। क्या होता है? परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा है जेम्स चैडविक, तीसरा ऑप्शन है जेम्स थॉमसन और चौथा है गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने, ऑप्शन नंबर 4। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? J.J. थॉमसन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। किसी परमाणु का गुण निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर है पहला प्रोटॉन की संख्या पर, दूसरा है न्यूट्रॉन की संख्या पर, परमाणु भार पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी परमाणु का गुण निर्भर करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। नाभिक के द्रव्यमान संख्या होता है। किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान संख्या होता है, पहला ऑप्शन है नाभिक में न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर,
नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिक में न्यूक्लियन की संख्या के बराबर। नेक्स्ट है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का किसका प्रतीकन है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? पहला इलेक्ट्रॉन का, दूसरा प्रोटॉन का, तीसरा न्यूट्रॉन और चौथा ल्यूऑन का। इसका सही हो जाएगा पॉजिट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। एक परमाणु के नाभिक में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन हैं तो इसका निर्माण संख्या होगा, इसका परमाणु संख्या होगा, इसका परमाणु संख्या नहीं, इसका यहाँ द्रव्यमान संख्या होगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 18 और चौथा है 19। इसका सही आंसर हो जाएगा 19। अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? पहला है मैडम क्यूरी, दूसरा है एम क्यूरी, तीसरा है हेनरी बेकरेल। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। उपयुक्त सभी ने रेडियो सक्रियता का खोज तीनों ने मिलकर किया था, इसलिए इन्हें तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कहीं कहीं आपको हेनरी बेकरेल भी रेडियो सक्रियता के खोज में मिलता है, इसलिए कहीं कहीं रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बेकरेल भी आपको मिले ऑप्शन तो मार सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। पहला ऑप्शन है अल्फा किरण, दूसरा है बीटा किरण, चौथा है गामा किरण और तीसरा है गामा किरण, चौथा उपयुक्त सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्पन्न करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा तीनों को उत्पन्न करते हैं, अर्थात उपयुक्त सभी को उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसका विभेदन क्षमता सबसे अधिक होता है? पहला है अल्फा किरण, दूसरा है बीटा किरण, तीसरा है गामा किरण, चौथा उपयुक्त सभी। गामा किरण का विभेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ डिस्ट्रॉय होने के पश्चात अर्थात क्षय होने के पश्चात किस रूप में बदल जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा किस रूप में बदल जाते हैं। पहला है कोरंडम, दूसरा है कैडमियम, तीसरा है सीसा, चौथा है नहीं बदलता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ डिस्ट्रॉय होने के बाद सीसा में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के पहला ऑप्शन है 01, 03, तीसरा है 04, चौथा ऑप्शन है 02। इसका सही आंसर हो जाएगा 03। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है। पहला ऑप्शन है ड्यूटेरियम, दूसरा है प्लूटोनियम, तीसरा है रेडियम, चौथा है ट्राइटियम। ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन का समस्थानिक, ट्राइटियम जो होता है रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं किसके? पहला ऑप्शन है यूरेनियम के, दूसरा है हाइड्रोजन के, तीसरा है पोलोनियम और चौथा है सीसा। सही ऑप्शन हो जाएगा पोलोनियम। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को कहते हैं। पहला ऑक्सीकरण, दूसरा अवकरण और तीसरा उत्प्रेरण और चौथा है अभिप्रेरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण। नेक्स्ट है दूध का पीएच मान होता है। पहला ऑप्शन है 6.1, दूसरा है 6.6, तीसरा है 7.4, चौथा है 8.0। इसका सही आंसर हो जाएगा 6.6। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्र जल का मान होता है 7.4। नेक्स्ट जल का शुद्धतम पीएच मान कितना होता है? अब देखते हैं शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। 6.9, 6.6, 7.0, 7.4। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, अर्थात शुद्ध जल उदासीन होते हैं। विद्युतीय अपघटन के लिए प्रयुक्त होने वाला पात्र कहलाता है। पहला ऑप्शन है आमीटर, दूसरा है वोल्टामीटर, तीसरा है कैलोरीमीटर, चौथा है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्टामीटर। विद्युत अपघटन जो होता है वोल्टामीटर नामक पात्र में होता है।
अब नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत घटन की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण किस पर होता है? पहला ऑप्शन है कैथोड पर, दूसरा है एनोड पर, कैथोड एनोड दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है एनोड पर होता है। ऑक्सीकरण किस पर होता है? एनोड पर। जस्तीकरण में लोहे की बाहरी सतह पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? वीवीआई क्वेश्चन है। पहला है क्रोमियम की, दूसरा है जस्ते की, तीसरा है एल्युमिनियम की, चौथा है निकेल की। सही हो जाएगा जस्ता, यानी कि जस्तीकरण में लोहे के ऊपर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है? बताइए, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है निकेल, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है प्लेटिनियम। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल नामक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। निकेल का संकेत होता है Na, और लोहा का संकेत क्या होता है? Fe, एल्युमिनियम का Al, प्लेटिनियम का Pt। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में कौन सा गैस मुख्य रूप से भरी जाती है? पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ब्यूटेन, और चौथा है एथिलीन। एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस भरा जाता है। एलपीजी में नॉर्मल प्रोपेन और आइसो ब्यूटेन का मिश्रण भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है पीट कोयला, दूसरा है लिग्नाइट कोयला, चौथा है बिटुमिनस कोयला, और चौथा है मिथाइल साइनाइड। ये सही हो जाएगा। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। कोयला का सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पीट कोयला, और एंथ्रासाइड का टाइप का कोयला जो होता है सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिवेदन किसने किया था? पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा है डोंगरे, तीसरा है मेंडलीफ, और चौथा है मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया था मोसले ने। आवर्त सारणी अगर पूछा जाए कि आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, तो वो किया था मेंडलीफ ने। लेकिन जब ये पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया था मोसले ने। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। कितने हैं? 7 आवर्त और 9 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग के एक और 2 उपवर्ग होते हैं, अर्थात इस प्रकार उपवर्ग संख्या कितनी हो जाती है? 18। मोनोजाइट किसका अयस्क है? बताइए। पहला ऑप्शन है जर्कोनियम, दूसरा है थोरियम, तीसरा है यूरेनियम, चौथा है सीसा। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही है। लोहा का निष्कासन किस अयस्क से किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है बॉक्साइड, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है सिनेबार, तीसरा है हेमेटाइट, चौथा है मोनाजाइट। इसका हो जाएगा हेमेटाइट। लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? देखते हैं, सीसा का, दूसरा है एल्युमिनियम का, चौथा है लोहा का, तीसरा है लोहा का, चौथा है पारा का। गैलेना जो अयस्क है वो है सीसा का। किसका है? सीसा का। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइड। लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? हेमेटाइट। और सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए साथियों, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? पहला है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा है कैल्शियम क्लोराइड, और चौथा है कैल्शियम सल्फेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जंग लगने से लोहे का भार होता है। जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? पहला ऑप्शन है बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने की कौन सी प्रक्रिया है? लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया जो है ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा किसे कहा जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है साथियों। कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, आयरन सल्फेट। नीला थोथा कहा जाता है कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4 और 5H2O। इसको हम लोग ब्लू वर्टिकल भी कहते हैं, अर्थात नीला थोथा, या इसको कहते हैं हम लोग नीला दवा भी बोला जाता है।
इसका एक और चलता फिरता नाम है तुतिया भी, लोग गांव में इसको तुतिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षारीय अम्ल का पीएच मान होता है, देखते हैं साथियों क्षारीय अम्ल का पीएच मान कितना होता है। 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर और इनमें से कोई नहीं। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। और अम्लीय विलयन का मान कितना होता है, अम्ल का विलयन मान होता है 7 से कम। और उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का विसरण नियम का खोज किसने किया था। पहला ऑप्शन है बोयल, दूसरा है चार्ल्स, तीसरा ऑप्शन है यंगड्रॉन, चौथा है ग्राहम। गैसों के विसरण नियम का खोज किया था ग्राहम ने। धन्यवाद साथियों, इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना भी न भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।